किस संविधान की बात आप कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि सुधर जाओ नहीं तो ऐसा आदेश करूंगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ की मनमानी भारत के संविधान के ऊपर है क्या? यह उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश हो चुका है। उन्होंने कहा अगर कोई माफिया से गठजोड़ करके जमीन कब्जा कराएगा सरकार की या गरीब की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमने अगर मेट्रो चलाई तो एक्सप्रेसवे शानदार बनाया और हमको लगता है एशिया का सबसे सुंदर सबसे बड़ा उस समय का एक्सप्रेसवे था। योगी जी के मुख्यमंत्री काल से ही ये उत्तम प्रदेश बन गया है। बाबा जी के समय में अपराधी भाग गए। जब आपने कहा पीडी ट्रिपल ए, आपने कहा पीडी ट्रिपल ए, यानी आप टेस्ट प्रोग्राम कानाफूसी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह, इधर हमारे साथ मौजूद है दिनेश वत्स जी और हमारे साथ अनादि टीवी के वरिष्ठ संवाददाता विनोद पाठक भी आज इस चर्चा में शामिल हैं। विषय है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई जमीन पर 72 गरीबों को आवास दी। वहां पर गूंज उठ रही थी, मैं आऊंगा अब तक, पहले सुन तो लीजिए कि क्या क्या हुआ। वहां पर गूंज उठ रही थी कि कोई जमाना था कि माफिया गरीब की जमीन कब्जाते थे, आज गरीब माफिया की जमीन पर कब्जा करते हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र सिंह जी? नमस्कार। देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है जहां विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका का सम्मान नहीं करना चाहती। जब मामला सब जुडिस है उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनमानी करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है? सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ की मनमानी भारत के संविधान के ऊपर है क्या? यह उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश हो चुका है। जिस भी क्षेत्र में देखना हो, जो बुनियादी सवाल लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी और जिस पर जनता ने उनको बहुमत दिया, उनको ये भूल गए हैं। इनके भाषणों का आप देख लीजिए, लब्बो लुबाब कटवैठी का होगा, तंज पर होगा, और तंज इसलिए होगा कि झोले में जब कुछ झोला जब तंग है विकास का तो तंज ही सहारा है। ये है उत्तर प्रदेश। झोला विकास का तंग है इसलिए तंज ही सहारा, इनका कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर आज एक लाइन में 3 बड़ी बातें बोली। नंबर 1, उन्होंने कहा कि एक समय था जब माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते थे मुख्यमंत्री, अब वो समय नहीं है, अब माफिया कुत्ते हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा अगर कोई माफिया से गठजोड़ करके जमीन कब्जा कराएगा सरकार की या गरीब की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अंत में उन्होंने कहा कि अभी भी जो लोग माफिया से गठजोड़ बनाए हैं पछताएंगे। क्या कहेंगे पाठक जी? हम इनसे ये जानना चाहते हैं, माइक ऊपर कर लीजिए, बताइए क्या जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दोबारा बनाए गए हैं। एक लोगों को ये डर है कि क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अगर दोबारा आते हैं तो यादव और मुसलमान को लेके जो बातें पूर्व में हो चुकी हैं, जिसको लेके योगी आदित्यनाथ जी बार बार हैमरिंग कर रहे हैं, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? छुटकारा इनका सवाल है कि एमवाई फैक्टर जिसकी बात पहले भी होती रही, मुस्लिम और यादव, इसके अलावा प्रदेश में रहते बहुत लोग हैं, सबके लिए कुछ होगा, खाली एमवाई होगा? देखिए, हम लोग पीडीए लेके आए और वो पीडीए है क्या, पहले तो एकदम स्पष्ट बताना चाहता हूं। उसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी और मार्जिनलाइज जगड़े हैं। हमने किसी समाज को सामाजिक आधार पर नहीं छोड़ा है। हाँ, आर्थिक आधार पर, अवसरों की अनुपलब्धता के आधार पर हमने सबको इकट्ठा किया। वह लोगों को छोड़ हम लोग चिन्हित किए हैं कि जो लोग केवल लगातार आजीवन सत्ता की मलाई खाए हैं और दूसरों का हक मारे हैं, वैसे लोगों को छोड़ करके पीड़ित शोषित समाज, उसको इकट्ठा करके सर्व समाज की बात हम करते हैं। हमारी किसी भी योजना में किसी, ये ठीक है भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती थी, लेकिन हमारी किसी योजना में किसी जात विशेष धर्म विशेष का नहीं था, हम सबको ले चले थे। और उत्तर प्रदेश ने 12 से 17 में दिखाया कि विकास क्या होता है। इसको आप भी इग्नोर नहीं कर सकते। एयरपोर्ट से उतरने के बाद अयोध्या तक चले जाइए, या पूरे प्रदेश में पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, हरित प्रदेश हो या अवध हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो हमने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में। हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ था, हमने वो करके दिखाया। हमने अगर मेट्रो चलाई तो एक्सप्रेसवे शानदार बनाया और हमको लगता है एशिया का सबसे सुंदर सबसे बड़ा उस समय का एक्सप्रेसवे था। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी अधिग्रहण किया और गाँव के विकास के लिए उसी समय तत्काल जब ये सब बना रहे थे तो जनेश्वर मिश्रा गाँव के रूप में, लोहिया ग्राम के रूप में जहाँ विकास करा तो बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था के लिए तालाब भी खुदवाया। किया तो इन्होंने बहुत कुछ, लेकिन जनता ने नकार दिया। अब हमारा सवाल ये है कि इन्होंने बोला पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और मार्जिनलाइज झगड़ा, अल्पसंख्यक कहाँ चला गया? अल्पसंख्यक भी इसी प्रदेश में रहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जब से योगी जी के मुख्यमंत्री काल से ही ये उत्तम प्रदेश बन गया है। आज आप जाके पूछिए, सभी बच्चे मिनॉरिटी के सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं,
अब वो उर्दू और उसकी भी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन सब अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 72 फ्लैट जो आवंटित हुए हैं धर्मेंद्र जी, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, और आपने कहा पीडीए पिछड़ा दलित और मार्जिनाइज अगड़ा, आप में तो अल्पसंख्यक है नहीं। पाठक जी के पास मैं जाऊं उससे पहले बता दीजिए अल्पसंख्यक कहाँ गए? नहीं, हमने आप हमको लगता मिस कर गए। हमने कहा पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, मार्जिनाइज अगड़े, मैंने सबकी बात की। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक जिस फ्लैट्स की बात कर रहे हैं वो अभी मामला सब जुडिस न्यायालय में, और अगर कोई संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी पर बैठा है तो उसको न्यायपालिका का सम्मान करना संवैधानिक बाध्यता है। ये अलग बात है कि आप उससे इतर जा करके कर रहे हैं, ये आपकी गंभीर चूक है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरी बात, आप एक कह रहे थे माफियाओं वाली बात, पूरब से लेकर पश्चिम तक देख डालिए, क्या हमसे चाहते मैं नाम लूं? माफियाओं क्या स्थिति है? और माफिया तो सांसद, कहीं सांसद विधायक को जूते मार रहा है, कह रहा मैं बड़ा माफिया। कहीं अभी आपने देखा मंत्री के पति और मंत्री बनाम सांसद हुआ, सांसद कह रहा मैं सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर। किस माफिया की आप बात करते हैं? कहाँ उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो गया? रोज आप अखबारों को पढ़ लीजिए, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज रेप हो रहे हैं, रोज दलितों के साथ। आप नाम भी ले लेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता? पत्रकार का तो झोपड़ी ही घर है, उसको किसका डर है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको नाम लेना चाहिए। आपको बताना, जब आप कहते हैं कि ये बाबा जी के समय में अपराधी भाग गए हैं, जब आपने कहा पीडी ट्रिपल है, आपने कहा पीडी ट्रिपल है, यानी आपका ये 3 है, अगड़ा भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है। कौन सी परिभाषा आज तक पीडीए की सही परिभाषा धर्मेंद्र जी, ना आपके नेताजी बताया ना आप बता रहे हो? नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारा पीडीए पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है और मार्जिनाइज अगड़ा भी है। क्या कहेंगे पाठक जी? जब आपकी सरकार रहती है तब आप सबके हित की बात नहीं करते। इस समय आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी यही आरोप लगाती है जब आपकी सरकार रहती है केवल एक जात विशेष को आप जो है हर जगह पोस्टिंग देते हैं, नौकरी में लेते हैं, और हर जगह आपका ये पीडीए परिभाषा बदल जाती है। नहीं, ये सवाल जो आपने उठाया ये तो योगी आदित्यनाथ पर फिट बैठता है। क्या हमारे 55 लाख महिलाओं को जो हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे तो उसमें किसी जात विशेष को दे रहे थे क्या? या हमने लोहिया आवास दिया तो किसी जात विशेष दिया क्या? क्या हमने जो जनेश्वर मिश्र गांव के माध्यम से गांव का विकास किया, गली गली पक्की सड़कें बनाई, सोलर की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, किसी जात के आधार पर की? सारी योजनाएं सबके लिए थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो कर रहे हैं उसमें कौन जात विशेष है? आप खुद ही उनकी जात विशेष से आते हो, आपको कौन सा स्पेशल उन्होंने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या दे डाला जरा बताइए? और आपके नेताजी रोज कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी जाति अपनी जाति अपनी जाति, आप तो उनकी जात के हो, आपको ब्लॉक विधायक क्यों बना दिया योगी जी ने? देखिए, संविधान की शपथ लेकर के वो पहले व्यक्ति हैं जो कहते होंगे कि मुझे गर्व है, मैं इस जात से हूं और मैं उस जात के लिए काम करता तो हूं। जाति पर गर्व नहीं होना चाहिए अपनी, जो जिसमें जन्म लिया होगा? हमको तो बचपन से, हमें पत्रकार होने के नाते याद है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो। गर्व तो संविधान पे होना चाहिए, संविधान की धाराओं पे होना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था पर होना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है, अगर संविधान की शपथ लेते हैं तो सबसे पहला गर्व का विषय संविधान है। संविधान पर तो गर्व है, संविधान पर गर्व हमें भी है, योगी जी भी संविधान पर गर्व की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पर, वो संविधान जो 42वें संशोधन में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने बदल दिया और उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शामिल कर दिया, उस पर गर्व करें या बाबा साहब के संविधान पर? नहीं, बाबा साहब का संविधान, उनकी दी गई व्यवस्था से समय समय पर अगर परिवर्तन होता है तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। दूसरी बात, किस संविधान की बात आप कर रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि सुधर जाओ नहीं तो ऐसा आदेश करूंगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी? किस संविधान की बात करते हैं? पोस्टर लगवा देते हैं, संविधान सुप्रीम कोर्ट को हंटर लगाना पड़ता है। किस संविधान की बात करते हैं? जात लिखने के लिए और धर्म लिखने के लिए पोस्टर लगाने का, बैन बोर्ड लगाने का आदेश कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। किस संविधान की बात करते हैं? किस संविधान की बात करते हैं? आज फ्लैट की चाबी देने गए, जब मामला सब जुडिस था, कोर्ट से फैसला आने वाला था, तो क्या उनको इंतजार नहीं करना? देखिए, जो रिपोर्ट हम लोगों के पास आई वो है कि वो शत्रु संपत्ति के रूप में होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां जो लोग जिनकी काबिज थी वो पाकिस्तान चले गए। शत्रु संपत्ति सरकार की संपत्ति होती है और उसका उपयोग सरकार अपने तरीके से करती है। फिर किन नियमों के तहत बदल करके वो दे दी गई अंसारी बंधुओं को, और फिर सरकार ने उसकी खोजबीन कराई, अंदर से लिफाफा निकलवाया, और फिर बाकायदे एक दिन में तो हो नहीं गया फ्लैट बन, एक दिन में बन जाता है फ्लैट। आज जब वो चाबियां सौंपी गई लोगों को, इनकी आवेदन है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट क्या फैसला लेगा देखने वाली बात होगी, तब बात कर लेंगे उस पर। ये तय कौन करेगा? न्यायपालिका तय करेगी, हम खुद तय हाँ, करेंगे? मैंने जब फैसला आएगा तो उस पर भी बात कर लेंगे आप। नहीं, तो न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करना चाहिए, तब तो अराजकता की स्थिति हो जाए। कल को मैं कहूँ मेरा प्राइम विशेष है और आप कहेंगे नहीं मेरा है, अनादि टीवी वाले कहेंगे मेरा है, तो इसका फैसला तो कोई ट्रिब्यूनल करेगा। न्यायपालिका सर्वोच्च है, सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला तो समय से आना चाहिए। अगर मुझको लग जाए कि नहीं मेरा ही है, मैं कब्जा करूंगा, तो क्या अराजकता? आपको क्या लगता है अंसारी का ही है वो? नहीं, किसका है और न्यायपालिका बताएगी। कानाफूसी में सवाल तो बहुत सारे हैं, और धर्मेंद्र सिंह
कर्रे प्रवक्ता भी हैं। पाठक जी अनुभवी पत्रकार हैं, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। बात करेंगे दोबारा किसी ऐसे मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।